वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मृणालिनी जैन। आपका स्वागत है मेरे नए चैनल स्नैप मैथ्स में। ठीक है, अभी तक हमने पिछले वीडियोस में चैप्टर 9 की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है 9.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या दिया गया है कि कुछ मोनोमियल्स दिए गए हैं और उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज लगानी है और उनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिटी लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी आपको लिख देती हूँ सबसे पहले, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आप भी क्या करा करिए जब इस तरह की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी। और एक बात और बेटा, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने 8th क्लास से स्टार्ट की है, तो ये सिर्फ 8th क्लास के लिए नहीं है, ये तो बिगनिंग है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th, 10th, 11th, 12th, नॉट ओनली द स्कूलिंग, इवन द कॉलेज ऑल्सो, जब अपन कॉलेज में हायर स्टडी के लिए जाते हैं तब भी ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है और इनका यूज भी करना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैं पहली आइडेंटिटी लिखती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सेकेंड, a प्लस b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is second one. Now the third one is a plus b, a minus b. देखिए numbers are same but sign क्या है दोनों के? different है, which is equal to a square minus b square. तो शुरुआत करें अपन, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या लिया है? पावर ली गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पावर कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? क्वेश्चन में से ही लाएंगे, पर कैसे लाएंगे ये देखते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब बताओ, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 कितनी बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, आ रहा है समझ में? फिर अगर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में साइन का आया है, प्लस का है, तो अगर मुझे इन 3 में से कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी हुई तो आप कौन सी वाली करेंगे? बीच वाली करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि बीच वाली में ही प्लस का साइन दिया गया। देखिए, ब्रैकेट इधर भी, ब्रैकेट इधर, मतलब ब्रैकेट इधर भी, ब्रैकेट इधर भी, स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस। ए और बी की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि ये वेरिएबल के रूप में, कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले आइडेंटिटी लिखते हैं तो आपको बहुत इजी रहेगा। मैं ऐसे के ऐसा ही लिख रही हूँ, जो आइडेंटिटी सेकंड नंबर पे दी है वही आइडेंटिटी लिख रही हूँ। तो क्या है वो? ठीक है, इसको सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे इस a को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? x से। a की वैल्यू कहां जा रही है? x की तरफ। b की वैल्यू कहां जा रही है? 3 की तरफ। यानी जहां जहां पे a है वहां वहां पे क्या लिखोगे? x लिखोगे। जहां जहां पर a है वहां वहां पे क्या जाएगा? x जाएगा। और जहां जहां पे b है वहां वहां पे क्या जाएगा? 3 जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं आया, कोई बात नहीं। जैसे ये लिखा मैंने, पहले वही करूं क्या? चलिए, अच्छा ठीक है। यहां पे अगर a है तो a की जगह क्या लिख दोगे? x। ये देखो ऐसे चला गया। b की जगह क्या लिखोगे? प्लस
3 ब्रैकेट लो स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे अपन, ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी ना, तो लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये क्या है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस, फिर 2, फिर मेरे को नहीं पता ए क्या है बी क्या है, मेरे को नहीं पता, फिर क्या है स्क्वायर। इतना तो पता है, फॉर्मूले से हमने वैसा का वैसे ही लिख दिया। अब वैल्यूज रख दो, ए को कैसे रिप्लेस कर रहे हो एक्स से, ए को कैसे रिप्लेस कर रहे हो एक्स से, बी को कैसे रिप्लेस कर रहे हो 3 से, यहां पे भी बी को कैसे रिप्लेस करोगे, आ रहा है नहीं आया अभी भी। चलिए तो सेकंड में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 9 विच इज इक्वल टू, सिंपल सा है, नहीं आया अभी भी। चलिए एक बार और करके देखते हैं, 2y प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो ये बताओ मैम। इसको हम 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वेरी गुड। फिर इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो मैम, हम इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब वो सेकंड आइडेंटिटी क्या होगी बेटा मैम, वो आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हो गए। तो चलिए हम वही आइडेंटिटी लिख देते हैं जो आपने अभी बोली है। अब आपका काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है क्योंकि आप बता ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब यहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। अब आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगा दी है। ठीक है, अब आपको उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या करना रहता है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है ना, ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू कैसे रिप्लेस होगी 2y से, बी की वैल्यू कैसे रिप्लेस होगी 5 से। तो सबसे पहले तो स्क्वायर के इक्वल के नीचे इक्वल लगाए, ब्रैकेट चाहो तो लगाओ नहीं तो नहीं लगाओ, ये आपके ऊपर है। ये चलो मैंने हटा दिए, आपको कंफ्यूजन है मत लगाओ, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। पहले अपन सबसे पहले काय की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, तो लिख दो 2y। पर 2y लिखने के बाद हमने क्या देखा, ए हमारा काय में पावर में, ए की पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो इसको ज्यादा इजी रहता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया होल टू द पावर 2। समझ में आ गया, प्लस 2। अब वापिस से ए को कैसे रिप्लेस करोगे 2y से, बी को कैसे रिप्लेस करोगे बताओ बताओ, कैसे रिप्लेस कर रहे हैं हम 5 से, वेरी गुड, प्लस फिर बी का स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर लगाया है, ये अच्छा सा नहीं दिखता, तो हम इसको क्या कर देते हैं ब्रैकेट से लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब बच्चे क्या करते हैं कि मैम 2y का होल स्क्वायर लिखना है जो कि क्या होगा हमारा 4y, ये गलत है। क्या सही होगा, तो हमें 2 का स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा 4 और y का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, वो लिखेंगे तो लिख दीजिए। ठीक है, प्लस पहले काय का मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट का, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। है इजी, अब आया ना, आ गया होगा तो थोड़ा तो आ गया होगा, आया पक्का आया। चलिए मान लेते हैं कि आपको थोड़ा आया, पूरा तो अभी भी नहीं आया है ना, तो पूरा आने के लिए अपन बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे से आ जाएगा। फिर अगर आपको कोई डाउट रह रहा है, कोई क्वेरी है उसके बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पूरी क्लियर करूंगी, आपकी कोशिश मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए, तो वो आधे अधूरे एक चीज को अपन अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी तक आपने क्या देखा, कौन सा वाले ब्रैकेट सॉल्व किए थे जिसमें प्लस साइन आ रहा था,
तो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है, 2a माइनस 7 दिया है, तो आपको ये क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2a माइनस 7 दो बार दिया गया, ठीक है, तो हमने पावर 2 लगा दिया। अब यहाँ पे साइन का एक आया माइनस का, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, फर्स्ट लिखी है जो मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए लिख दीजिए, पहले आइडेंटिटी लिखिए, अब बताइए फटाफट, a को कैसे रिप्लेस करोगे जल्दी, यस 2a से। मैम हम a को 2a से रिप्लेस करेंगे, तो b को कैसे करोगे, 7 से, वेरी गुड। पर क्या होता है, यहाँ तो आपने बोल दिया कि मैम a को हम 2a से करेंगे और b को 7 से करेंगे, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस साइन भी कंसीडर कर लेते हैं, वो बोलते हैं मैम 7 के आगे तो माइनस साइन है, तो हम b का वैल्यू माइनस 7 लेंगे, नहीं, b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि हमने आइडेंटिटी में ही माइनस साइन लगा रखा है, ठीक है, अगर नहीं लगाते तो फिर हम कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, समझ में आ गया। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कैसे रिप्लेस होगी, 2a से होल स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू वापस से कैसे रिप्लेस होगा, 2a से, b कैसे रिप्लेस हो रहा है 7 से, अगेन b कैसे रिप्लेस होगा 7 होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलिए ओपन करिए, अभी आपको बताया था अगर 2a का होल स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा, 4a होगा, नहीं, क्या होगा 4a स्क्वायर, क्या होगा 4a स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा, सो इट विल बी, ठीक है। आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, 7 टू 14, 14 टू 28, so which will be, आ रहा है, नेक्स्ट प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, क्लियर, आगे आपको अच्छे से समझ में। चलिए नेक्स्ट करें, लास्ट पार्ट। अब बच्चे क्या होंगे, घबरा जाएंगे, अरे मैम इसमें तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से डरना नहीं है अपने को, फ्रैक्शन वाले पार्ट तो और इजी होते हैं, जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो आंसर बहुत इजीली आता है। देखिए कैसे आता है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखा, क्या होगा स्क्वायर होगा। अब आपको कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे, ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे, ये वाली आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए तो अपन लिखते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी अपनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, a को कैसे रिप्लेस करोगे 3a से, b को कैसे करोगे हाफ से, चलिए लिख दीजिए 3a का होल स्क्वायर माइनस 2, a को कैसे रिप्लेस किया 3a से, b को कैसे रिप्लेस किया हाफ से, प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, उनका स्क्वायर लेंगे, ले लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए 2 इंटू 3a इंटू हाफ, ये दिया गया, इस हाफ को इस 2 से क्या करोगे कैंसिल कर दोगे, करेंगे ना, तो क्या बचेगा -3, देन
प्लस, उसके बाद क्या करोगे, 1/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/4। क्यों हो जाता है, अब ये बताओ। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, अब आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि ऊपर का भी स्क्वायर लोगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लिखिए, तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, और क्या लिखोगे, 1/4। यानी आपने क्या किया है, न्यूमरेटर का स्क्वायर लिया है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करें पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, करते हैं। अब देखिए, दो ब्रैकेट दिए गए, दोनों ब्रैकेट के नंबर क्या है, सेम है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था, दो ब्रैकेट दिए गए थे, दोनों के नंबर सेम थे, दोनों के साइन सेम थे, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं, अभी मैंने रब कर दी है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि दोनों के नंबर यदि सेम होते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, ओनली द डिफरेंस ऑफ साइन। अगर एक जगह माइनस है, एक जगह यदि प्लस है, तो क्या होगा, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि थोड़ा दोनों में प्लस आ रहा है कि दोनों में माइनस आ रहा है, सिर्फ इतना सा। अगर दोनों प्लस के हैं तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर दोनों में माइनस साइन है बट द नंबर्स आर सेम, तो हम उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। और द थर्ड केस में क्या होता है कि दोनों के नंबर तो सेम है बट साइन आर डिफरेंट, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे पूछते हैं मैम इसमें a प्लस बी अगर पहले लिखा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले लिख दीजिए, ये भी सही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या, एक माइनस का है एक प्लस का है, बट बोथ द नंबर्स आर सेम। यहाँ पे 1.1 m है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे भी वही 1.1 m है, यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a का वैल्यू कैसे रिप्लेस करोगे आप, 1.1 m से, माइनस b का वैल्यू कैसे रिप्लेस करोगे, 0.4 से। ठीक है, तो चलिए अब इनका स्क्वायर लिखते हैं। आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, अपन ने किया है ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में चैप्टर 6, 1 to 1 121, बट यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा 1.21। m का पावर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया अगर इस तरह से है तो पहले कांस्टेंट का स्क्वायर लेते हैं देन वेरिएबल का लेते हैं। ठीक है, माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि 0.4 इंटू 0.4, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितने डिजिट हो रहे हैं? 2 डिजिट हो रहे हैं, तो हम 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सिंपल। आप चाहो तो इसके आगे 0 भी लगा दो तो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में मेनली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? अब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, यहाँ पे क्या दिया? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ। अब मैम आपने तो कहा था माइनस साइन बीच में आता है, यहाँ तो पहले ही आ गया। अब बताओ अब हम क्या करें? ये तो गलत है, आइडेंटिटी ही नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? आइडेंटिटी भी लग सकती है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट करो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो हम क्या करते हैं? उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। याद है ना, इंटरचेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो हाँ, बोलो बोलो, लिख सकते हैं ना? ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हो? आ गई है माइनस साइन बीच में, आ गई ना? हो गया आपका। अब फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी, a माइनस बी विच इज इक्वल टू, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा बॉक्स बना के भी हाईलाइट कर सकते हो, ये आपके ऊपर। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे फिर डाउट करते कि मैम आपने तो इस आइडेंटिटी में माइनस साइन पहले लिया था, यहाँ प्लस ले लिया। मैंने आपको बताया था बिगनिंग में कि या तो पहले प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ले लिया मैंने अकॉर्डिंग टू नीड, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब आपका क्वेश्चन जैसा हो वैसा लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस होना क्या चाहिए? दोनों नंबर सेम होना चाहिए, और एक का साइन प्लस होना चाहिए, दूसरे का साइन माइनस होना चाहिए। बस इतना सा फर्क पड़ता है। चलिए, ए को कैसे रिप्लेस कर रहे हो? बी स्क्वायर से कर दो। अब देखो, ए को रिप्लेस किया बी स्क्वायर से, बट पावर तो 2 ऐसा का ऐसे ही आएगा, ये पावर 2 तो ऐसा का ऐसे ही आएगा। वैल्यू काय की चेंज होगी? बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर का स्क्वायर, आपको याद है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहलाता है? ए टू द पावर एम होल टू द पावर एम एन इज इक्वल टू एम इंटू एन। आपको याद है वाली? ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? b, इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 माइनस a 2 इंटू 2 विच विल बी b का पावर 4 माइनस a का पावर 4। दिस इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन क्लास 9th में भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको बेसिक क्लियर होंगे तो आप सिमिलर क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि कब प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे। अगर प्लस है तो प्लस वाली कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस की कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अगर एक प्लस एक माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट दिया हुआ। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट में फटाफट करिए। चलिए, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, सोचिए नहीं, फटाफट करना शुरू कर दीजिए। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा रहे हैं आप? बताइए। यस, थर्ड, वेरी गुड। यहाँ पे आप कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा रहे हैं? थर्ड वाली लगा रहे हैं। आपकी थर्ड आइडेंटिटी क्या है?
ए माइनस बी ए प्लस बी लिखना शुरू करिए तो a minus b a plus b which is equal to a square minus b square। चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, ठीक है। अब a का वैल्यू कैसे रिप्लेस करा आपने 6x से, माइनस b का वैल्यू कैसे रिप्लेस किया 7 से, ठीक है। तो 6x का स्क्वायर क्या हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हुआ पहले तो ये बताओ 36, वेरी गुड। x का स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, है ना सिंपल, ठीक है। और आपको क्या बताया था, अगर चाहो तो आइडेंटिटी बॉक्स से भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे को पता है हम कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब देखो माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। अब यहाँ बच्चे मेरे से कहते हैं मैम अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में तो कहा था अगर ऐसे माइनस ए प्लस बी हो तो आप इसको इंटरचेंज कर लो, पर यहाँ पे हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे भी माइनस ए है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस सी है तो यहाँ पे भी प्लस सी है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं विच इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे पता नहीं, पता क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि ये चीज 2 बार आ रही है ना। अगर ये चीज 2 बार आ रही है तो आप बोलोगे कि मैम इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, हमारी आइडेंटिटी तो क्या कहलाती है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, एक हमारी आइडेंटिटी होती है, दोनों प्लस का होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी में हमारा बीच में माइनस साइन आता है, पर इस आइडेंटिटी में इसमें तो माइनस साइन पहले आ गया। अब आप बताओ हम क्या लगाएं, ठीक है। ऐसी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं दी गई, तो बेटा कंफ्यूज मत होइए, इस चीज को आप उल्टा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर तो आपका लगेगा ही, ये तो पक्की बात है, इसको ऐसे लिख दीजिए, सी का आएगा प्लस का तो प्लस सी, ये एक आएगा है माइनस का तो माइनस है ना सिंपल। चलिए अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाली लिख दीजिए पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a का वैल्यू कैसे रिप्लेस कर रहे हो आप, c से कर दो, c का स्क्वायर माइनस 2c, b कैसे जा रहा है a प्लस a होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, है ना सिंपल। आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं आया, क्या आ गया, चलिए मान लेते हैं कि आपको आ रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट 2 पार्ट्स बचे वो और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कोई डाउट रह गया है, छोटा मोटा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो कहते हैं अपन लास्ट 2 पार्ट की तरफ, चलिए स्टार्ट करें। पार्ट नंबर 9, x by 2 plus 3 by 4, नेक्स्ट ब्रैकेट अगेन द सेम नंबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया, अगर सेम ब्रैकेट हो और सेम मतलब सेम नंबर्स हो ब्रैकेट में, तो हम उस चीज को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार लिखने के लिए हम क्या कहेंगे उसको, पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, अगर ये प्लस का साइन है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देंगे आप, ठीक है। चलिए a का वैल्यू कैसे रिप्लेस कर रहे हो आप, x by 2 से,
तो लिखिए, यहाँ पे चालू हो तो ऐसे भी लिख दो। ठीक है, a का वैल्यू का ऐसे रिप्लेस कर रहे हो x/2 से, तो यहाँ पे लिखा x/2 का होल प्लस, प्लस के बाद क्या है 2, a की वैल्यू का ऐसे रिप्लेस करोगे वापस से यही फॉर्म में x/2 प्लस b की वैल्यू क्या ऐसे रिप्लेस करोगे 3y/4 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो आपको क्या लेना है, पहले x का स्क्वायर लेना है, फिर काय का लेना है 2 का लेना है। जैसे कि अभी अपन ने करा था ना 2x का होल स्क्वायर क्या लिखा था 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर। अगर अब अपन ये डिनोमिनेटर में दे दिया तो कैसे लिखोगे, पहले x का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4, है ना सिंपल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सेपरेटली स्क्वायर लेंगे, लीजिए x का x स्क्वायर 2 का 4 प्लस ये 2 कैंसिल हो गए। अब इनका आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। सबसे पहले कांस्टेंट का, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 3 लिख देंगे, देन x y/4 प्लस फिर से स्क्वायर लेंगे। अब देखो पहले स्क्वायर का लोगे 3 का लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर काय का स्क्वायर लोगे y का, वो क्या होता है y स्क्वायर, फिर क्या का लोगे 4 का, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। दिस इज योर आंसर। आ रहा है नेक्स्ट। अब दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर क्या है सेम है, साइन भी क्या है सेम है, तो इसको किस फॉर्म में लिख दोगे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे माइनस वाली, लगा दीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या कहलाता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a का वैल्यू कैसे रिप्लेस कर रहे हैं 7a से, कर दो, करेंगे ना, फिर माइनस फिर 2 फिर a, फिर b का वैल्यू क्या हो गया 9b प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या होगा 9b का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, 14 9 जा मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को तो पता है 7 2 जा 14, 14 9 जा जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि बेटा आप लोग टेबल याद करिए, अगर टेबल याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ जानी है। ठीक है, 49 जा 126 AB करके देखिए। ये मेथड कहीं भी फ्रूटफुल नहीं है बेटा, क्योंकि हायर क्लास में आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलता है, आपको ओरली सब करना पड़ता है ना, करके देखिए 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 प्लस 3, ठीक है, चलिए प्लस 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमने आज क्या देखा, क्या लर्न की, हमने आइडेंटिटीज यूज करना सीखा। अब क्या होगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में।
तो आपको आइडेंटिटी के साथ उसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।